आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं वो जरा ध्यान से समझिएगा। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. What does it mean? जरा समझिएगा क्वेश्चन को। एक बार पढ़ लिया, अब मैं आपको समझा देता हूं। वो ये कह रहे हैं कि भाई एक कोई ट्री खड़ा हुआ था, बढ़िया मस्त एकदम क्या चली, आंधी चली, आंधी आ गई ऐसे बहुत तेज, और आंधी आने की वजह से हुआ क्या, ये जो ट्री था वो यहां कहीं से ब्रेक कर गया, और ब्रेक करने के बाद वो यहां कहीं आके गिर गया ग्राउंड के साथ। तो बेसिकली हुआ क्या, पहले ये ट्री था यहां तक, अब ये ट्री गिर गया है किसके साथ, ग्राउंड के साथ। तो यहां पर एक क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, हवा चली ऐसे पेड़ टूट गया। तो मान लीजिए ये था ए, ये था ए, ये है बी, ये है सी, और ये क्या है आपका डी। क्या बात समझ में आ रही है? यहां पर जो एंगल बनेगा ऑब्वियसली 90 डिग्री का होगा। वो ये कह रहे हैं जब ट्री जाके गिरता है तो जमीन के साथ जो एंगल बनाता है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। और वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि जहां पे ये गिरेगा जाके वहां से इसके ट्री का जो फुट है वहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 8 मीटर होगी। क्या सिचुएशन समझ में आ रही है? वो आपसे ये कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अगर हाइट ऑफ द ट्री की बात करूं तो एक तो ये बीसी वाला पार्ट और दूसरा ये एसी, अगर इसको पकड़ के ऐसे खड़ा कर दोगे तो पूरा आपको ट्री मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। तो हाइट ऑफ द ट्री किसके इक्वल होगी, एसी प्लस बीसी के इक्वल होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब जो है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये कई बार क्वेश्चन आता है, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बट कई बार एग्जाम में आता है ये। ठीक है, देखिएगा जरा मैं क्या कर रहा हूं, लेट ए बी विच इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी इज द हाइट of the tree। ऐसे लिख लो, या हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू ए बी विच इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी भी लिख सकते हो। यहां पर एंगल ए कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। साथ के साथ डिस्टेंस ऑफ ट्री फ्रॉम द फुट इज इक्वल टू कितना है, ए बी। अच्छा ये ए बी कैसे लिख दिया मैंने, हाइट ऑफ द ट्री इज, अच्छा बी डी है, बी डी सॉरी, ये क्या है बी डी, मैंने स्टार्टिंग ही गलत कर दी, दोबारा से करा देता हूं, गलत हो गया, मैं दोबारा लिखवा देता हूं। लेट हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या होगी, देखो ये बी डी होगी, यहां से यहां तक जो हाइट है वही क्या है, हाइट ऑफ द ट्री। ये मिलेगी कैसे, देखो ये वाला पार्ट टूट के नीचे गिर गया है, तो अगर मैं एसी में क्या ऐड कर दूं, बीसी ऐड कर दूं, तो मुझे हाइट ऑफ ट्री मिल जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और यहां पर एंगल ए हमें कितने डिग्री का दे दिया है, 30 डिग्री का। साथ के साथ क्या है, डिस्टेंस ऑफ ट्री फ्रॉम फुट ऑफ द ट्री। तो डिस्टेंस कितनी है भाई, ए बी के इक्वल है या नहीं है, जो कि गिवन है कितनी, 8 मीटर। अब अगर मैं इस सिचुएशन को एनालाइज करूं तो मुझे यह देखना है कि देखो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, हमें बेस गिवन है,
तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेन्यूज निकालनी है, दो चीजें निकालनी है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें P और B दोनों आते हैं? इन ट्रायंगल कौन सा वाला? ABC। क्या होगा? कौन सा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं? tan थीटा विच इज इक्वल टू P ओवर B। tan थीटा, थीटा कितना है भाई? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है? BC और बेस कितना है? AP। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? tan 30 कितना होता है? BC कितना है? BC नहीं पता तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। हमें लेकिन AB पता है, कितना दिया हुआ है? 8। अब क्या करोगे? इसको इधर ले आओ, तो 8 ओवर अंडर रूट 3 मीटर। देखो हमसे बेस पूछा नहीं है, पूछा हमसे क्या? नहीं। तो अगर आप चाहो तो इसको रैशनलाइज करो, चाहो तो मत करो, डजंट मैटर, ठीक है, क्योंकि वो हमसे पूछा ही नहीं गया है। दूसरा, अब देखो ये वाली चीज आ चुकी है, ये आ चुकी है। अब कौन सा फॉर्मूला है जिसमें B और H दोनों आते हैं? ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? cos थीटा विच इज B ओवर H। cos थीटा, थीटा कितना है? 30 डिग्री। बेस कितना है? AB और हाइपोटेन्यूज कितनी है? AC। एनी प्रॉब्लम? cos 30 कितना होता है? √3/2। बेस कितना है? AB विच इज 8 और AC कितना है? AC अभी निकाला हमने, AC निकाला क्या? BC। अच्छा AC तो निकालना है हमें, ये इधर ले आओ। तो AC किसके इक्वल आ गया? 8 इंटू 2 मतलब बेसिकली 16 हो गया। आ जाओ भाई, 16 और देखो ये √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये आ जाएगा मीटर में, ठीक है भाई। हमें निकालनी थी जी हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री कैसे मिलेगी? हमें BD निकालना पड़ेगा विच इज इक्वल टू व्हाट? AC प्लस BC। अब इसको छोटा कर देते हैं। यहां पर देख लो जरा, BD हमें निकालना है। AC की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, कितनी? 16 अंडर रूट 3 प्लस BC की वैल्यू भी आ चुकी है, कितनी? 8 अंडर रूट 3। एलसीएम ले लो, BD कितना आ जाएगा? 24। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कभी भी रूट को नहीं छोड़ते हैं, तो हमें क्या करना होता है? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा? जो भी दिया हुआ है √3 से मल्टीप्लाई और √3 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो BD कितना आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा 24 √3 और नीचे कितना आ जाएगा? √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा? 3। तो 3 8 जा 24। तो BD कितना आ गया? 8 अंडर रूट 3 मीटर। अच्छे बच्चों की तरह एंड में लिख देना यहां पर हाइट ऑफ ट्री इज कितनी? 8 √3 मीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। क्या बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम? प्लीज नोट इट डाउन।